मेरा नाम डॉक्टर तोकीर है। आज हम इसके डेंगू के इलाज को डिस्कस करेंगे। देखिए, आज तक कोई ऐसी मखसूस दवाई नहीं बनी है जिससे डेंगू की बीमारी को ख़त्म किया जा सके या डेंगू के वायरस को जिस्म में ख़त्म किया जा सके। डेंगू जो है उमूमन जो 75% में डेंगू होता है वो मामूली नौइयत का होता है और ये जो बुखार होता है 2 से 8 दिन के दरमियान चलता है और 8 दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन के अंदर ये बुखार ख़त्म हो जाता है। इसको हम डेंगू माइल्ड डेंगू कहते हैं या डेंगू विदाउट वार्निंग साइंस कहते हैं। ये पहली वाली स्टेज होती है और 75% इसमें लोग सेहतयाब हो जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से 25% लोग या 4 मरीज़ों में से 1 मरीज़ ऐसा होता है जिसको डेंगू जो है शदीद नौइयत का होता है और उस स्टेज पे जो है वो शदीद किस्म की अलामतें होती हैं और उस स्टेज पे डेंगू का जो वो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसका इलाज लाजमी होता है। जब डेंगू होता है तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उस डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए जो इस इलाज के बारे में माहिर हो, जो इसका इलाज सही तरीके से जानता हो, ठीक है ना। बर वक्त इलाज से डेंगू की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होती है उससे बचा जा सकता है। जो माइल्ड डेंगू होता है या डेंगू विदाउट वार्निंग साइंस होता है उसमें अमूमन जो मरीज़ होते हैं उनको बुखार कम करने वाली अद्वियात जैसा कि पैरासीटामोल है वो लेनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स लेने चाहिए। वो फ्लूइड्स पानी की सूरत में, ORS की सूरत में या जूसेस की सूरत में लिए जा सकते हैं। ये जो फ्लूइड्स लेते हैं इसका ये फ़ायदा होता है कि फ्लूइड्स लेने से जो हीमो कंसंट्रेशन का ख़तरा होता है या डेंगू शॉक सिंड्रोम जिसमें BP कम हो जाता है उसके डेवलप होने का जो ख़तरा होता है वो भी कम हो जाता है और पानी की कमी की वजह से या शॉक की वजह से जो गुर्दे मुतासर होने का ख़तरा होता है उससे भी पेशेंट महफूज रहता है। जो माइल्ड डेंगू होता है उसमें जो है मरीज़ को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आराम करे, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करे और ऐसी अद्वियात नहीं ले जिससे डेंगू मज़ीद ख़तरनाक हो सकता है या जानलेवा हो सकता है। इस अद्वियात में एनसेड्स का इस्तेमाल है। जैसे कि डेंगू के मरीज़ को बहुत ज़्यादा जिस्म में और सर में दर्द होता है तो ज़्यादातर कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा लाइल्मी की वजह से वो जो है दर्द की दवाइयाँ ले लेते हैं जिसे हम एनसेड्स कहते हैं, जैसे कि ब्रूफिन होती है या एस्पिरिन की गोली होती है जिसे डिस्प्रिन के नाम से मिलती है। ये दवाइयाँ ऐसी हैं जो खून को पतला करती हैं। जैसे डिस्प्रिन, एस्पिरिन, इसमें प्लेटिलेट कम होने की वजह से जिस्म से खून के अखराज का ख़तरा होता है। जब एस्पिरिन, डिस्प्रिन जैसी दवाइयाँ ली जाती हैं तो प्लेटिलेट के मज़ीद कम होने का ख़तरा भी बढ़ जाता है और ये खून का अखराज जो होता है उसका भी ख़तरा बढ़ जाता है। और एनसेड्स जैसी जो हमें दवाइयाँ लेते हैं मरीज़, वो एनसेड्स दवाइयाँ प्लेटिलेट को भी कम करती हैं और साथ में जो है मैदे के अंदर अल्सर करवाती हैं। अल्सर की वजह से खून की उल्टी आ सकती है और गुर्दों को भी कमज़ोर करती हैं। तो ऐसी दवाइयाँ लेने से जो है मरीज़ प्री डिस्पोज्ड हो जाता है टू डेवलप मोर सीवियर फॉर्म ऑफ द डेंगीज लाइक हेमरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो इन दवाइयों को अवॉइड करना चाहिए। साथ में कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो मकसद ये कि ऐसे डॉक्टरों के हत्थे चढ़ जाते हैं, लाइल्मी की वजह से स्टीरॉइड्स ले लेते हैं। स्टीरॉइड्स से एक तो शुगर के बढ़ने का ख़तरा होता है, साथ में स्टीरॉइड्स क़ुव्वत मुदाफ़अत को कम करता है जिससे जो है वायरस के लड़ने की जो सलाहियत होती है वो कम हो जाती है और स्टीरॉइड से अल्सर होने का ख़तरा होता है जिसकी वजह से भी खून की उल्टी का ख़तरा या पखाने में खून आने का ख़तरा मज़ीद बढ़ जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना और बुखार और जिस्म के दर्द के लिए सिर्फ पैरासीटामोल की गोलियां लेकर अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ ही इस बीमारी से महफूज रहा जा सकता है और इस बीमारी से 8 दिन के अंदर आपको जो है बेहतर होने का 100% इम्कान होता है, ठीक है ना। बदकिस्मती से वो लोग जो 25% में शुमार हो जाते हैं जिनमें सीवियर डेंगू का होता है, वो ऐसे मरीज़ होते हैं जैसे किसी की उम्र है, कोई बच्चा है 1 साल से कम में
या कोई ऐसा मरीज़ है जिसको पहले से शुगर है या बहुत सारी बीमारियां हैं, दिल की बीमारी या उम्र बहुत ज़्यादा है, इन मरीज़ों को जो है इन मरीज़ों की क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। इन मरीज़ों को सबसे पहले जो उम्र रसीदा मरीज़ हैं, डायबिटिक हैं और कोई और बीमारी है, इन मरीज़ों को डेंगू की तशख़ीस के होते के साथ ही इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए और इनको आउट पेशेंट बेसिस पे ट्रीट नहीं करना चाहिए। आउट पेशेंट बेसिस पे वही ट्रीट हो सकता है जिसको सिर्फ माइल्ड डेंगू हो विदाउट रिस्क फैक्टर हो, और ऐसा मरीज़ जिसको पहले डेंगू हो चुका है और अगर दोबारा डेंगू होता है तो वो मरीज़ जो है उसमें मज़ीद ख़तरा होता है कि मरीज़ को मज़ीद शदीद या मज़ीद सीवियर डेंगू हो सकता है, क्योंकि एक मरतबा डेंगू होने से डेंगू का दोबारा होने का ख़तरा जो है कम नहीं होता है। इस डेंगू के जो वायरस है इसके 4 टाइप्स होते हैं और अगर किसी को पहले किसी और टाइप ने अगर डेंगू करवाया है और दूसरी मरतबा दूसरा टाइप डेंगू करवाता है तो मज़ीद शदीद डेंगू होने का ख़तरा होता है। ये मरीज़ भी हाई रिस्क पे होते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए कोई मखसूस दवाई तो मौजूद नहीं है, लेकिन अगर डेंगू शिद्दत इख्तियार कर लेता है तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट से इंसान की जान को बचाया जा सकता है या इसकी पेचीदगियों से महफूज रहा जा सकता है। जब डेंगू मरीज़ का बुखार उतर जाता है तो बुखार उतरने के 24 से 48 घंटे के बाद उसके अपने प्लेटलेट बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जिस्म में कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जैसे थ्रोम्बोपाइटिन होता है और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो प्लेटलेट बनाने वाले अमल को तेज़ कर देते हैं, उसको स्टिमुलेट कर लेते हैं। लेकिन जब गैर ज़रूरी प्लेटलेट मुंतकली हो जाती है तो वो जो हार्मोन से वो फैक्टर्स हैं उनका जो प्रोटेक्शन है वो स्लो हो जाता है और फिर बार बार प्लेटलेट्स के ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। जो हीमो कंसंट्रेशन होती है मोस्टली अगर माइल्ड डेंगू है और विदाउट वार्निंग साइन से तो उसमें हम ओरल फ्लूइड देते हैं। ये आपको पता होना